का आज भी आप मतलब भाभी से कोई अनुमति ले पड़ते कोई काम बार कि ऐसे न आवे शुरू से? 25 साल में तो आदत हो गए है और मैं कोशिश करता हूँ कि परिवार के साथ भी थोड़ा समय बिताऊं और आपके भाभी ला भी थोड़ा समय दूं, ओकर भी ध्यान रखूं। ये आदत हो गए है अब। तो आप मतलब ये में का कहना चाहूँ कि जैसे बोलते कि डिग्री जरूरी नहीं है, हम मतलब स्किल हमन में होना चाहिए तो हमन आगे बढ़ जाबो। तो छत्तीसगढ़िया मन पर ये आप का संदेश देना चाहो कि स्किल जरूरी है या फिर डिग्री जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है कि स्किल होना चाहिए? बिना डिग्री के भी यदि आपके पास कला है, हुनर है तो आप आगे बढ़ सकत हो। अरुण भैया सबसे पहले तो विपक्ष के सबसे बड़े बुलडोजर रहीस पहली, ओकर बाद में डायरेक्ट 14 महीना में अपन कार्यकाल में आप मन ऐसे कौन से 14 नंबर के गेयर लगाए हो कि 14 महीना के कार्यकाल में 14 सीट वाले भाजपा ला 14% एक्स्ट्रा वोट दिलवा के सीधा सरकार में लावे हो। लेकिन मैं जानत रहे हूँ मोला एक एक बात मालूम रही से कि ये कांग्रेस पार्टी के सरकार है कैसे हवा बनाए है, थूके थूक में लाड़ू बांधे के कोशिश करे है और छत्तीसगढ़िया मन ला धोखा में रख के ओकर भोलापन के फायदा उठात रही कांग्रेस पार्टी है। 5 साल में 5 रुपया के काम कोनो गांव में कोनो शहर में नहीं करी जन कांग्रेस पार्टी, केवल दोनों हाथ से लूट, भ्रष्टाचार, अपराध यही बूता करीस, मैदान आमने सामने का मुकाबला रही। मोर तो ये कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी के लिए बहुत बड़े काम ये होई से कि कांग्रेस की अन्यायी अत्याचारी सरकार हट के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हैं जो आज छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए के मुद्दा कर रहे थे। कि नक्सलवाद के ऊपर आपकी क्या राय है? 2003 में हमारी सरकार बनी, 2018 तक बस्तर से सरगुजा से तो नक्सलवाद पूरी तरफ से हम समाप्त कर दे रहे हैं जी। बस्तर में थोड़कन हिस्सा में बाँच गए रही से, लेकिन 18 में कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर थोड़ा होकर विस्तार होगी। चीला या डोसा? चीला तो एकदम आनंद आ जाते चीला खाए में, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है तेकर सती जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित सोनी और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया पॉडकास्ट शो। यह शो उन लोगों के लिए है जिनकी सोच बड़ी है, जिनकी सोच नई है और जो अपनी सोच से दुनिया को आगे की दिशा में ले जाते हैं। हम आपको इस शो में बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस और स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्ट करेंगे जिनकी स्टोरीज आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। आज का जो हमारा पहला शूट है वह छत्तीसगढ़ की राजनीति को समर्पित है। आज जो हमारे साथ शख्सियत शामिल होंगे वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा कद रखते हैं, लेकिन वो राजनीति में बड़ा कद रखने से पहले वो एक अच्छे इंसान है, फिर वो किसान है, फिर वो पेशे से वकील है और फिर वो क्या है? जी हाँ, आप समझ गए होंगे, वो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव सर। तो आइए उनके साथ चलते हैं, उनकी स्टोरीज को समझते हैं, उनकी स्टोरी से इंस्पायर होते हैं कि आखिर उनकी संघर्ष की कहानियाँ कैसी रही। तो आइए चलते हैं उनके पास। आज के एपिसोड बेहद खास हवे काबर कि हमारे साथ में हमारे पॉडकास्ट में आज मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुखिया या फिर हम कहें कि छत्तीसगढ़िया मन के एकदम खास किसानन के प्रिय हमारे साथ में मौजूद है आदरणीय डिप्टी सीएम साहब छत्तीसगढ़ के अरुण साव जी। और हमन ये पॉडकास्ट में जानबो कि अरुण साव जी के राजनीति कैसे वकालत से जो राजनीति हो ओकर बाद में कैसे वो किसानों के एकदम प्रिय बन गए, अपन संघर्ष लाई पॉडकास्ट में वो बताही और सब चीज अपन राजनीति की कहानी कैसे वो वकालत छोड़ के राजनीति में आ है तेला आप मन ला शेयर करी। तो सर पॉडकास्ट में हमारा बहुत बहुत स्वागत है आपके। रोहित सोनी जी, आपको ये पब्लिक स्वर पॉडकास्ट के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक शिक्षित युवा मीडिया के क्षेत्र में पॉडकास्ट के माध्यम से आए, ये स्वागत योग्य कदम है। और आपका जैसा मुझे पता चला कि ये पहला पॉडकास्ट है तो मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके ये टीम बहुत अच्छा काम करी, इसे उम्मीद करत हो। आपके माध्यम ले आपके जम्मो दर्शक मन ला राम राम
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और एक बार फिर आपला ये आपके नया मीडिया समूह चालू करे बार बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पॉडकास्ट करे के जो प्रक्रिया शुरू है वो अभी हो है, तो मैं आप मन से कैसे बात करो, 3 करोड़ छत्तीसगढ़ जनता मन के आप मन जो प्रतिनिधित्व करे तो ओकर हिसाब से डिप्टी सीएम बना के बात करो कि मैं आप ला छत्तीसगढ़ के जो प्रेमी जो कथे अरुण भैया तेकर हिसाब से बात करूं ताकि मैं फ्रेंकली हो पाऊं। हाँ, ये सही बात है कि भूमिका बदलते, ये तो जिम्मेदारी है, भूमिका है। उप मुख्यमंत्री के पद, पहली सांसद रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब उप मुख्यमंत्री हों। पर हाँ, मैं ये 3 लाख छत्तीसगढ़िया मन के परिवार के एक सदस्य, ये 3 करोड़ जो छत्तीसगढ़िया हैं तीन मन के परिवार के मैं सदस्य हूँ। हमार ये 3 करोड़ परिवार जन हैं, तो आप ये कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ सदस्य मन के एक सदस्य। अब एक डर रहते सर कि अरे डिप्टी सीएम साहब बैठे तो हमन का कैसे क्वेश्चन कर सकन, अगर करबो तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाए, अपन के प्रोटोकॉल खराब तो नहीं हो जाए, तेकर पाए के पूछा तो कि अरुण भैया बोलत होगा और कोई बात नहीं। बिल्कुल, मैं हाँ ककरो बर भतीजा हूँ, ककरो नाती हूँ, ककरो देवर हूँ, और ते छोटे हस तो भैया आराम से कह सका था, सो में कोई दिक्कत नहीं है। और यही तो हमारे छत्तीसगढ़ के आनंद है, मजा है। जी जी। हमारे गांव में वो कौन जाति के कौन समाज के ला देखे बिना जी जी कका बाबा भौजी काकी ये संबोधन होते। जी छोटकी काकी कहाँ जात हस, वो जी का साग रांधे हस काकी, जी जी बड़े दाई रोटी बना डाले का, वो जी जी भौजी चाय पिया दे। तो ये हमार छत्तीसगढ़ के स्वाभाविक रिश्ता से संबोधन होते। तो बिल्कुल रोहित भाई तो बोल सका था भैया। जी भैया, तो अरुण भैया सबसे पहले हमन आपके बचपन से शुरुआत करबो, कैसे आपके माता पिता कैसे कहा रही से, आप किसान फैमिली से बिलोंग करत हो, कैसे शुरुआत हुई से आपके जीवन के? हाँ, ये सही है कि मैं लोहड़िया मोर मूल गांव है, पैतृक गांव। जी। और एक बड़ा अच्छा चीज बताता हूँ आपला, जहाँ पर हमन बैठे हैं यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरिया में केंद्री करके गांव है जी। ये मोर ममा गांव। जी जी जी। मोर ममा गांव है। बचपना मोर यहाँ बीते है। बाद में नाना जी मन के बंटवारा हो गए, तो नाना जी मोर दूसर गांव बंटवारा में मिलिस। छोटे नाना ला ये गांव मिलिस बंटवारा में, जी। तो आना जाना कम हुई केंद्री में, लेकिन केंद्री मोर मामा गांव है। जी। और लोहड़िया मोर पैतृक गांव है। गांव में 3री तक पढ़ाई करे हूँ लोहड़िया में। जी। और एक कहूँ बड़े मजेदार बात कि मैं अपन नाना पक्ष और दादा पक्ष दोनों में सबले बड़े नाती रहे हूँ, तो दुलरुआ ज्यादा रहे। अच्छा, ओके। जब पहला नाती नाना पक्ष में भी और दादा पक्ष में भी, तो मया दुलार खूब है। जी। तो बोले में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जब स्कूल जाए के बारी आई, पहली में भर्ती हो लोहड़िया में, तो स्कूल जाए के बेरा में अपने आप पेट पिराए लगे, कोई ना कोई बहाना होए लगे, स्कूल जाए से डर लगे। तो पिटाई भी पड़े है माता पिता से भी और गुरुजी से भी। बाद में जब मैं 2री में सामान्य हो गया, 3री कक्षा में फिर वो जमाना में ऐसे हो कि बड़े कक्षा के लड़का मन को सवाल हल नहीं पाई, तो छोटे कक्षा के लड़का बुलाए, आओ हल करके बताए देख। जी। तो 4ठी 5वीं के सवाल हल करवा भाई गुरुजी मन मोर से, आ देखिए नहीं करे सकते। मतलब आप छोटे रहे हो समय में? छोटे रहे, 3री पढ़ाते रहे, तो 4ठी 5वीं के सवाल मोर से हल करवा दे। जी। और कहे ले एक मुटका मारे, नहीं बनाए थे, बनाए हल करे। जी जी जी। तो बाद में 4ठी से मुंगेली में पढ़े, और पढ़ाई के समय भी एक ठीक ठाक विद्यार्थी रहे हूँ,
खेल में शौक रही से कबड्डी खेलना, भौरा चलाना, गिल्ली डंडा खेलना। गिल्ली डंडा के मोर पास तो भंडार रही से, लट्टू जन हम गांव में भौरा गए थे ओकर भंडार रही से। और खेले कूदे के बहुत शौक रही से, कबड्डी खूब खेले हम, गिल्ली डंडा, भौरा, ये सब शौक रही से। आप लोग क्रिकेट वैसे मुंगेली में आए के बाद, शहर में आए के बाद थोड़ा क्रिकेट के उस समय चालू हो गई से, क्रिकेट भी खेले हों, खेले सब खेल हों, और बहुत मस्ती से काम करना। पर जो मूल स्वभाव रही से जी, वो कोनो जरूरत मतलब मदद करे वाले स्वभाव बचपन से रही से। कागरों पास किताब नहीं है, कागरों कपड़ा नहीं है, तो बोला मदद कर देना। समाज सेवा के भाव बचपन से मोर में आ रही से, वही समाज सेवा के भावना से करत 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 राजनीति में आ गए हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आ गए हूँ। पिताजी भी जनसंघ के कार्यकर्ता रही से, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जी। तो वैचारिक रूप से वो दिशा में बढ़ गए। पर राजनीति मोर लिए समाज सेवा, देश समाज और जरूरतमंद के लिए कुछ करे के माध्यम है जी। और आज भी मैं वही काम करता हूँ। तो भैया सबसे बड़ी सवाल ये है कि आप जैसे आप डिप्टी सीएम हो, ता स्कूल में ऐसे कभू दिन आइस के कि टीचर मैंने बोल दिस कि तोर से ये काम तो नहीं हो पाते, पढ़ाई नहीं कर सकस, और आज वही आते आप मन के साथ ऐसे सेल्फी खिंचाते कि नहीं सेल्फी ले, कोई समस्या लेके आते, ऐसे बात होतेगा अभी? और वही बताया मैं, पहली कक्षा में ये बड़ा कठिनाई रही से। जैसे स्कूल के बेरा होती 10 बजे तो पेट पिराए लगाए और कुछ लगे लगाए, स्कूल जाना नहीं तो धर पकड़ के स्कूल ले जाए। तो अब वो समय स्थिति रही से, लेकिन बाद में कक्षा तीसरी के बाद से तो पढ़ाई में अच्छा पोजीशन बन गई रही से और बहुत अच्छा स्थान रही से। तो आज ये सही है कि जैन शिक्षक मन पढ़ाए हैं, हमेशा से वो मन मोर ऊपर गौरव रहे हैं, गर्व रहे हैं। एक अनुशासित विद्यार्थी, एक मेहनती विद्यार्थी और सबला मदद करने वाला विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से ये कर मान सम्मान है। और आज जिन शिक्षक मन पढ़ाए हैं जी, निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी देखते हैं मोला आशीर्वाद देबर आते और बहुत आनंदित होते हैं। तो ये बार बार ये अवसर आए हैं। तो भैया एक चीज बतावा, एक चीज पब्लिक मनला कि आप मन डिप्टी सीएम हवो, मैं बार बार क्वेश्चन वही ढान करत हूँ कि थोड़ा प्रोटोकॉल रहते, सुबह सुबह उठतो तान अरे यार यहाँ जाना है वहां जाना है। पहली जब आप डिप्टी सीएम नहीं रहो, वकालत करे रहो, तो वो दौरान मस्त अखबार पढ़ते रहो आप मन। और आज के दिन में आप खुद ही अखबार के हेडलाइन में रहो, तो थोड़ा कैसे लगते? देखिए, मैं जैसे शुरू में कहा कि भूमिका बदल जाते, कुछ चीज तो जन्मजात स्वभाव होते व्यक्ति के। जैसे मैं बताया कि समाज सेवा के स्वभाव कर कारण राजनीति में आए हो। दूसरा, समय के पाबंद होना, समय पर काम करना, समय पर सोना, समय पर उठना, ये स्वभाव में रहे। पर राजनीति में ये चीज ला निभा पाना, समय के पाबंदी ला, ये थोड़ा कठिन काम है। फिर भी मोर ज़्यादातर कोशिश होते कि मोर कारण कोई विलम्ब ना हो, समय पे सब काम करो। तो समय पर करना, व्यवस्थित रूप से करना, ये स्वभाव है। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ दिनचर्या भी बदलते, स्वभाव भी बदलते, काम करे के पद्धति भी बदलते। जब उच्च न्यायालय में वकालत करते रहे हूँ तो वकालत के हिसाब से दिनचर्या रही से, अब जब राजनीति में आया तो राजनीति के हिसाब से दिनचर्या बने हैं। हाँ, ये सही है कि कभी अखबार पढ़ पाथन, कभी नहीं पढ़ पान, कभी टीवी में समाचार देख पाथन, कभी नहीं देख पान। समय पर सोना तो सामान्यतः होए नहीं, पर समय में उठे के स्वभाव है, समय पे उठ के बाकी के दिनचर्या करना और जनता से मिलना, प्रवास में जाना है तो प्रवास में जाना। पर यह व्यवस्थित स्वरूप है और जिम्मेदारी के साथ व्यक्ति ला अपन आप ला ढालेल पड़ते कि जो काम आपके जुम्मे हैं ओकर हिसाब से अपन दिनचर्या ला ढालना, वो हिसाब से काम करना, वो हिसाब से
रहना, बोलना, बताना, ये जिम्मेदारी के हिसाब से ढालेल पड़ते और ढालता मैं। सर छत्तीसगढ़ी वाले एक और जानना चाहे कि का आज भी आप मतलब भाभी से कोई अनुमति ले पड़ते कोई काम बर कि ऐसे न आवे शुरू से? रोहित भाई, अब तोर शादी कतेक दिन होए मोला नहीं मालूम, लेकिन मोर शादी ल 25 साल हो गए है और 25 साल में तो आदत हो गए है कि अनुमति वाले कोई विषय है नहीं राजनीति में, कब कहाँ जाना, कैसे करना। पर ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, परिवार के प्रति तो जिम्मेदारी निभाए बर पड़ते। और मैं कोशिश करता हूँ कि परिवार के साथ भी थोड़ा समय बिताऊँ और आपके भाभी ला भी थोड़ा समय दूँ, ओकर भी ध्यान रखूँ और कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ तक आम व्यक्ति जतका समय देत हो ही अपन परिवार के लिए, उतना हमन नहीं दे सकन। हमार तो मानथन तो 3 करोड़ की जनता हमार परिवार है, तो ये आदत हो गया है अब। तो भैया आप मन बहुत पढ़े लिखे हवो, तो आप मन ला ये में का कहना चाहूँ कि जैसे बोलते कि डिग्री जरूरी नहीं है, हमन ला स्किल हमन में होना चाहिए तो हमन आगे बढ़ जाबो। तो छत्तीसगढ़िया मन बर ये आप का संदेश देना चाहो कि स्किल जरूरी है या फिर डिग्री जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है कि स्किल होना चाहिए? देखो, आज जमाना बदल गया है, शिक्षा के अपन अलग स्थान है, डिग्री के अपन स्थान है, पर डिग्री के साथ साथ टैलेंट भी होना, और ये भी नहीं है कि बिना डिग्री के आप आगे नहीं बढ़ सको, ऐसे भी नहीं है। आज के जो दौर है, वो दौर में आपके पास हुनर है, आप के पास कोई ताकत है, कोई कला है, कोई हुनर है, तो वो हुनर भी आप लोग कहाँ से कहाँ आसमान तक पहुँचा दी। तो डिग्री के अपन एक अलग महत्व है, पर कहीं न कहीं वो डिग्री आपके लिए मददगार हो ही जब आप में हुनर है, आप में क्षमता है, आपका तकनीकी ज्ञान है, आपके पास कला है, तो वो सोने पे सुहागा है। और निश्चित रूप से बिना डिग्री के भी यदि आपके पास कला है, हुनर है, तो आप आगे बढ़ सकत हो। भैया राजनीति में कोनो तो आप मन की प्रेरणा रीस होही तेला देख के आप मन आगे बढ़े हो? जिस समय मन राजनीति चालू करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमार प्रेरणा स्रोत रही से, ओला देख के, उनकर बात ला सुन के, उनकर काम ला देख के बहुत प्रेरणा मिला है। और जो योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी के हमारे देश के लिए है, और सबले बड़े बात तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो शुरू से उनकर से राजनीति से प्रेरणा मिली। आज के दौर में दुनिया में नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आज हम सब के प्रेरणा के केंद्र है। जतका प्रधानमंत्री के रूप में आज सोचा थे, देश के लिए काम कर थे, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा मेहनत कर थे, और पिछले 11 साल में देश के जो दशा और दिशा नरेंद्र मोदी जी बदले हैं, एक एक बात, एक एक काम, निश्चित रूप से एक एक राजनीतिज्ञ ला, आज के एक एक राजनीतिज्ञ ला नरेंद्र मोदी जी से सीखे की जरूरत है। तो हमन तो नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से ओला देख के, ओकर काम ला देख के बूता करत हन, और निश्चित रूप से आदर्श है आज नरेंद्र मोदी जी हमन के। भैया आप मन के राजनीति ला अगर हमन आगे देखत हन कि अरुण भैया सबसे पहले तो विपक्ष के सबसे बड़े बुलडोजर रहीस पहली, ओकर बाद में डायरेक्ट 14 महीना में अपन कार्यकाल में आप मन ऐसे कौन से 14 नंबर के गेयर लगाए हो कि 14 महीना के कार्यकाल में 14 सीट वाले भाजपा ला 14% एक्स्ट्रा वोट दिलवा के सीधा सरकार में ला दे हो? हाँ बिल्कुल रोहित भाई, कि
2019 में पार्टी मोला लोकसभा के टिकट दिस, सांसद बने हो, लोकसभा में क्षेत्र में लगातार मेहनत करे हो, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी अगस्त 2022 में। और जब मोला जिन समय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो प्रदेश में इसे वातावरण रही से कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं है, और यहाँ तो कांग्रेस और भूपेश बघेल का ही पूरा जलवा है और कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी। ये किस्म के वातावरण रही से। लेकिन मैं जानत रहे हूँ, धरातल मोला मालूम रही से, सच्चाई मोला मालूम रही से, मैं गांव के लड़का हूँ और मोला एक एक बात मालूम रही से कि ये कांग्रेस पार्टी के सरकार कैसे हवा बनाए है, थूके थूक में लाड़ू बांधे के कोशिश करे है और हवा के गुब्बारा बनाए हैं और छत्तीसगढ़िया मन ला धोखा में रख के, छत्तीसगढ़िया मन बहुत भोला सीधा सादा होते, ओकर भोलापन के फायदा उठात रही कांग्रेस पार्टी है। मैं ये बात ला बखूबी समझत रहे हूँ। 5 साल में 5 रुपया के काम कोनो गांव में कोनो शहर में नहीं करी जन कांग्रेस पार्टी, केवल दोनों हाथ से लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, यही बूता करी। केवल ये बात की जो हवा बना के गुब्बारा बना रही है, वो गुब्बारा में एक तो सुई चुभोए के काम करना रही से। और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो मुझे मालूम रही से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के क्षमता मालूम रही से, ओकर उपयोग करके एक एक गांव, एक एक गली में पार्टी के कार्यकर्ता मन में उत्साह के संचार करे हो, एकजुट होके सब कार्यकर्ता भिड़ीन तो ऐतिहासिक जीत मिली। 14 महीना में 14% वोट बढ़ गए और अब तक 3 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के बने रही से तो 48, 49, 51 सीट, इधर ही 54 सीट, और पहली के चुनाव से और अंतर है। वो 3 चुनाव में कोई ना कोई तीसरा मोर्चा होत रही से, इधर ही तीसरा मोर्चा कोई नहीं रहने, मैदान आमने सामने का मुकाबला रही से। आमने सामने के मुकाबला में 46.27% वोट पाना, 54 सीट जीतना, ये बहुत बड़ी जीत और मोर लिए सौभाग्य के विषय है कि वो टाइम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, सब नेता, सब कार्यकर्ता एक साथ होकर भिड़ीन और छत्तीसगढ़ के जनता आशीर्वाद दे, तो ये एक बड़े परिणाम है। तो मोर तो ये कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी के लिए बहुत बड़े काम ये होई से कि कांग्रेस की अन्यायी अत्याचारी सरकार हट के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हैं, जो आज छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए के बुता करत है। माननीय आप मन हाँ, सबसे पहली तो मौलाना बहुत ज्यादा काम और कंपोज लगता ता ओकर बावजूद काबर आप मन से ना कई जन राजनीतिक प्रेरणा ले के प्रयास करते, ता कैसे मैनेज करत हो आप मन हाँ ये सब चीज ला कि जो विपक्षी ओला रहते, ओला भी आप ला सहल पड़ते, ता सेफ एंड कंपोज एक तरफ काम एंड कंपोज और दूसरे तरफ सशक्त, ता इला कैसे मैनेज करते हो आप मन? रोहित जी, जब आपके मन में संकल्प है और आप देश, प्रदेश और समाज के लिए राजनीति करते हो तो आप लोग कागरों से डरे की जरूरत नहीं है। आलोचना भी होही, बुराई भी होही और बाकी प्रकार के चीज भी होही, आरोप प्रत्यारोप भी लगी, लेकिन आपके मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं प्रदेश के हित में करत हूँ, जनता के हित में करत हूँ और सोच विचार के करत हूँ। तो आप लोग डरे के घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा घात प्रतिघात सब ला झेलते हुए आप आगे बढ़ो और मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो करत हूँ अच्छा के लिए करत हूँ, प्रदेश के हित के लिए, मोर प्रदेश की जनता के हित के लिए करत हूँ। इसका विश्वास करके आप आगे बढ़ो, आपके लिए रास्ता साफ हो चले जाएगी।
पॉडकास्ट में समय आप मन कम दे हो महोदय, लेकिन तेकर से एक बार और जो सवाल है जो छत्तीसगढ़ के मन में है, हर छत्तीसगढ़ मन के, कि नक्सलवाद के ऊपर आपके क्या राय है। और सबसे बड़ी चीज जो नक्सलवाद के बाद जो एक सवाल साथ में मैं और रखना चाहता हूँ, जो शिक्षा के समय है, नक्सलवाद और शिक्षा, एला आप जोड़ के कैसे देखते हो? ये सही बात है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य जब बनिस तो हमारे सरगुजा और बस्तर दोनों नक्सलवाद के पूरी तरह से चपेट में रही से। 2003 में हमारी सरकार बनी, 2018 तक बस्तर से सरगुजा से तो नक्सलवाद पूरी तरह से हमन समाप्त कर दे रहे हैं जी। बस्तर में थोड़कन हिस्सा में बाँच गए रही से, लेकिन 18 में कांग्रेस के सरकार बनी तो फिर थोड़ा होकर विस्तार होगी। और अभी जब 2023 में हमारी सरकार बने, पूरा मजबूती से ताकत लगा के नक्सल उन्मूलन के लिए काम हुआ थे। और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के जवान मुस्तैदी से नक्सल उन्मूलन के दिशा में काम कर रहे थे और लगातार इस दिशा में काम होते। वहीं दूसरी तरफ बस्तर के तरक्की के लिए सड़क बना थे, स्कूल अस्पताल बना थे, स्कूल आश्रम खोले जाते, वहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, राशन की व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था करे के काम हुआ थे जी। वहीं बस्तर ओलंपिक के आयोजन, बस्तर पंडूम के आयोजन, ऐसे आयोजन करके वहाँ के युवा मन ला, वहाँ के प्रतिभावान मन के प्रतिभा ला आगे बढ़ाए के भी काम करा था। तो निश्चित रूप से बस्तर आने वाले समय में तेज गति से आगे बढ़ी और दुनिया में बस्तर की अलग पहचान बनी। भैया मैं एक चीज जानना चाहूँ कि अगर आपके कोई सपना है जो आप छत्तीसगढ़ पर पूरा करना चाहते हो और आपके दिल में हवे, लेकिन आप अभी कुछ ना कुछ कारण से नहीं कर सकते, तो ऐसे कोई सपना हवेगा? रोहित भाई, एक तो छत्तीसगढ़ में भगवान के अड़बड़ कृपा है। ये अत्यंत पावन भूमि, अत्यंत ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि, कौशल्या माता के धरती है, भगवान राम के ननिहाल है, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि ये धरती में पैदा हुए हैं, तब तपस्या करे हैं। और ये छत्तीसगढ़ के धरती में कोयला से लेके हीरा तक के भंडार है। बड़े बड़े नदियाँ, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े पहाड़, और सब ले बड़े ताकत छत्तीसगढ़ के है। सीधा साधा, भोला भाला, ईमानदार, मेहनती मन के ये प्रदेश है। अतका ताकत भगवान है कोनो राज्य ला नहीं दे है जतका छत्तीसगढ़ ला दे है जी। और ठीक से एकर उपयोग करके सामंजस्य बना के आगे बढ़न तो हमारे छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य बन सकत है, पहला नंबर के प्रदेश बन सकत है। और यही उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ ला अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करिस कि छत्तीसगढ़ के जनता के तरक्की हो। और आज ये दिशा में हम आगे बढ़ा थन और आने वाले समय में दुनिया में छत्तीसगढ़ के नाम हो ही और पूरा दुनिया के ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये पूरा दुनिया में गुंजी। भैया एक संकोच रही से मन में आपके समय के लेकर के, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में से हमारी टीम मन क्या है, एबीवीपी में आप मन के का? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं 90 से 95 तक काम करे हूँ। मुंगेली इकाई के अध्यक्ष, बिलासपुर संभाग प्रमुख, बिलासपुर विभाग प्रमुख, प्रांत सहमंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, ऐसे 5 साल मैं विद्यार्थी परिषद में काम करे हूँ। आज राजनीति के का खा सीखे हूँ, आज जो कुछ भी मैं हूँ ओकर नींव जो है वो विद्यार्थी परिषद के रखाए हुए है। वहाँ से संस्कार विचार, दुनिया के अद्भुत संगठन है विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद के कार्य पद्धति, कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया और एक देशभक्त समाज सेवी व्यक्ति के निर्माण के वो केंद्र है। मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ
काम करे के मोला अवसर मिलिस। तो आज बहुत बड़े योगदान मोर व्यक्तित्व में, मोर सफलता में, मोर काम धाम में विद्यार्थी परिषद के ही असर है। भैया जो एबीवीपी की जीवन है, कई जन कहते कि स्वार्थ जीवन से सब कुछ हट के हवे, मतलब चाहे वहाँ पे 15 साल के बच्चा रहे या फिर 60 साल के सियान रहे, तो एला कैसे आपने बताओ कि सब जो आज की पीढ़ी है वो जुड़ सकते दारे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल विद्यार्थी बन के संगठन नहीं है। विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक और शैक्षणिकेतर कर्मचारी जी, ये सब मिलके विद्यार्थी परिषद के गठन करते जी, और ये पाए कि विद्यार्थी परिषद के दशा और दिशा और विचारधारा, जी, बड़े बड़े आंदोलन में भूमिका विद्यार्थी परिषद के रहे। जी, राष्ट्रीय मुद्दा लेके आगे बढ़ना, और जो हमारा शिक्षा के केंद्र है वो संस्कार के केंद्र भी बने, ओके, यस, राष्ट्रीयता के केंद्र बने, जी। ये विद्यार्थी परिषद की मान्यता है और विद्यार्थी परिषद एक लिए लगातार काम करते। महोदय, लास्ट हमारे मन के एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आप एकदम शॉर्ट में जवाब देना है। सबसे पहली आप मन से जानना चाहो कि आपके फेवरेट क्या चीज है, चाय या कॉफी? चाय ही फेवरेट है। और अगर आप मन ला एक दिन में अगर बोले जाए कि सिक्योरिटी हटा के कहीं घूमे बर जाना है, कुछ काम करना, तो आप मन क्या कर लो? मैं तो छत्तीसगढ़ के जंगल में घूमूं। छत्तीसगढ़ जंगल मतलब बस्तर? बस्तर भी है, मोर खुद के विधानसभा में अचानक मार है जी। और छत्तीसगढ़ में तो 44% वन है और पूरा दुनिया के सबसे सुंदर वन छत्तीसगढ़ में है। सब यहीं पे बसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जी, जी। छत्तीसगढ़ी हीरो आप मन के फेवरेट? छत्तीसगढ़ी हीरो मतलब तो ज्यादा मैं जाना नहीं, और छत्तीसगढ़ी फिल्म वगैरह भी देखना नहीं हुए, पर छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति तो अद्भुत है। तब बोले एक आध कोई हीरो हुई? अब नाम ज्यादा छट के जानो नहीं में है, लेकिन अतका बता सकता हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति तो अद्भुत है, और मतलब जन्म ले से लेकर मृत्यु तक संगीत, गीत, अलग अलग परंपरा, अलग अलग वाद्य यंत्र, अलग स्वर, अलग भाषा, अद्भुत है साहब। छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता तो अद्भुत है। और सबसे आप सुबह जल्दी उठना पसंद करते हो कि आराम से थोड़ा लेट लेती? पल सवेरे जल्दी उठे की आदत है बचपन से। जी। हालांकि धीरे धीरे समय थोड़ा बढ़त गए है। जी, जी, जी। स्कूल के जमाना में मैं 4 बजे उठ जाते रहे हैं, फिर कॉलेज के जमाना में थोड़ा 5 बजे हुई। हाई कोर्ट में पहुंचे हो तो 6 बजे बिहन्ना उठ जाते रहे हो। जी। अभी 7 बजे सवेरे उठ जाता हूँ। राजनीति में सबसे मुश्किल चीज कौन लगती है? जनता के लिए वादा निभाना, या फिर आलोचना झेलना, या फिर मंच में डट के भाषण देना? देखो, जब आप कोई फील्ड में जाओ तो वो फील्ड में, हर फील्ड में चुनौती है। ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जहां चुनौती नहीं है। और जीवन, एक व्यक्ति के जीवन यानी चुनौती। तो राजनीति में भी बहुत प्रकार की चुनौती है, व्यवसाय में चुनौती है, और खेल में भी चुनौती है, सब जगह चुनौती है, कंपटीशन है। तो वो चुनौती ला मुकाबला करके जो आगे बढ़ेगा वही सफल होगा। तो राजनीति में भी बहुत आनंद से, बहुत मस्ती से राजनीति में काम करो। प्रदेश और जनता के हित में जो आपसे हो सकत है वो ला करो, ईमानदारी और मेहनत से। बाकी चीज़ तो आरोप प्रत्यारोप और बाकी सब चलत रही थे। चीला या डोसा? चीला तो एकदम आनंद आ जाते चीला खाए में। छत्तीसगढ़ी व्यंजन है तेकर सती जी। तो संगी हो, ये रही आज के हमारे एपिसोड छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव सर के साथ, जहां ओकर जिंदगी के बाद संघर्ष के कहानियां और हंसी टिटोली से भरपूर एक गप गोटला आप मन जरूर पसंद करहु। अगर आप मन ला ये एपिसोड पसंद आई तो ओला लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, काबर कि जब भी हमन अगला एपिसोड कोई दूसरा मेहमान के साथ लाबो तो ओकर से आप मन रूबरू हो सको और ओकर मजा ले सको।